जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, तमाम राजनीतिक दलों के सांसद से लेकर और विधायकों तक के पाला बदलने का सिलसिला शुरू हो गया है। और पाला बदलने के साथ ही जो है वो एक दूसरे पर दोषारोपण शुरू हो गया है, गड़े मुर्दे उखाड़ना शुरू कर दिया है इन्होंने। जी हाँ, भाजपा की सांसद जो है रमा देवी, भाजपा की सांसद रमा देवी ने गड़े मुर्दे फिर से उखाड़ दिए हैं। उन्होंने कहा कि लालू यादव ने ही मेरे पति को मरवा दिया, मोतिहारी सीट जीत कर गए थे, 12 सीट उनको हम दिए थे और जो चाल चले थे अब उसका जवाब मैं दूंगी। ये लोग सिर्फ, सबसे बड़ी बात उन्होंने कह दी कि ये लोग सिर्फ, यानी लालू यादव, नीतीश कुमार, जितने ये सब लोग हैं, अपने सिर्फ घर की महिलाओं को सम्मान देते हैं, बाद बाकी महिलाओं को इन्हें सम्मान देने नहीं आता। शर्म तो इन्हें लगता नहीं है, जेल जाते हैं, जेल से बाहर आते हैं, बेल लेते हैं, बाहर घूमते हैं, शर्म और हया नाम की इनको कोई चीज़ नहीं है। तमाम ऐसी बातें जो है रमा देवी ने कही है। पहले रमा देवी को सुनवा देते हैं आपको, फिर राजद की क्या प्रतिक्रिया आई है, उसके प्रवक्ता ने क्या प्रतिक्रिया, रमा देवी को क्या कुछ कहा है, ये भी सुनवाएंगे। रमा देवी को सुनिए। और जवाब अच्छा तरह से देंगे। ये हमारे पति को मरवा दिया कि मुख्यमंत्री बन जाएंगे। जब हम मोतिहारी का सीट जीत कर गए थे, 52 वर्ष पर इसको राजद को दिए थे, तो ये समझा कि ये मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो इसका चाल जो चला था, इसकी जवाब देने के लिए मैं काफी हूँ। नारी शक्ति का सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किए हैं और महिला बिल पास करने का काम किए हैं। ये लोग खाली अपन महिला को सम्मान देता है और लोगों को नहीं सम्मान देता। ये लोग बेशरम हो गया, ये लोग पैसा खाने बैठा हुआ है। हम जिस सरकार में रहते हैं एक घोटाला नहीं हुआ, जिनके यहाँ का रोज घोटाला होता है और अब खरबपति बने हुए। सबको लगता नहीं, जेल में जाओ, जेल से आओ, बेल पर आओ, बेल में आओ। बेशरम आदमी को शर्म नहीं लगता। अब जाति गणना का भी हम लोगों का घोटाला कर दिया। ये घोटाला नहीं बर्दाश्त होगा, ये अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। इनको जवाब देने के लिए हम लोग काफी है और जवाब देंगे। इसी के साथ हमारे हजारों लोग जन बैठा हुआ है धरना पर। ये धरना को सफल करना है और प्रत्येक घर में हम लोग की आवाज जा रही है। हम लोग दबने वाले नहीं, ये दबाने चले। इनको समझ में आता है कि हम ही करते हैं सब कुछ, तो इनको बता देगा, बताते रहे। इनको सब समझ में आ गया कि शक्ति एक चीज होती है। और दुर्गा जी की शक्ति लोग देख रहा है ना, तो सारे राक्षसों का विनाश करने के लिए रमा देवी काफी है। सुना आपने रमा देवी को? कहा कि लालू यादव को डर था कि मेरे पति जो हैं वही मुख्यमंत्री कहीं नहीं बन जाएं, जिसके कारण उनको मरवा दिया गया, लेकिन मैं उसका बदला निश्चित तौर पर लूँगी। यानी कि चुनाव आ रहा है तो अब गड़े मुर्दे भी निश्चित तौर पर उखड़ेंगे। और रमा देवी के इस बयान के बाद राजद जो है वो भी पीछे कैसे रह सकता था, उसने भी रमा देवी की पोल पट्टी खोल दी। राजद के प्रदेश के प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि रमा देवी राजद में भी थी, विधायक थी, लालू सरकार में मंत्री थी और अब उनको करीब करीब 35 साल के बाद याद आ रहा है कि उनके पति को राजद ने मरवा दिया था, लालू यादव ने मरवा दिया था। तो ये सब बीजेपी की चाल है। सुन लीजिए जरा एजाज अहमद को भी। पहले तो उनको यह स्पष्ट करना चाहिए कि स्वर्गीय बिहारी प्रसाद जी की हत्या के बाद वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ थी। लालू प्रसाद जी ने उनको लोकसभा का टिकट दिया, लोकसभा पहुंचाने का काम किया। वो श्रीमती राबड़ी देवी जी के मंत्रिमंडल में 2000 से 2005 तक मंत्री रहीं और तब उनको इस बात का आभास नहीं हुआ, इस बात का ज्ञान नहीं हुआ। और अब जब ये मामले पूरी तरह से सभी दृष्टिकोण से स्पष्ट हो चुके हैं कि किन की साजिश से इस तरह के मामले सामने आए हैं, लेकिन रमा देवी जी जानबूझ करके भ्रम की स्थिति खड़ा करने के लिए ऐसी राजनीति कर रही है। ऐसी राजनीति जो समाज के बीच में और समाज के वातावरण को कहीं ना कहीं दूषित करता हो और जो झूठ के सहारे अपने राजनीतिक आधार को सिर्फ इस कारणों से कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व खुश हो, इसके लिए इस तरह का बयान देती हो,
तो ये बयान कहीं से उचित नहीं है और ऐसे बयान का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो राष्ट्रीय जनता दल में सांसद रही, राष्ट्रीय जनता दल में मंत्री रही, तब इनको इस बात का ज्ञान नहीं हुआ। इस बात की चर्चा उन्होंने कभी नहीं की। चर्चा भी की तो उस समय जब अब लोकसभा का चुनाव आना है और उनके टिकट पर ग्रहण लगा हुआ है, इसीलिए वो ऐसी बातों का चर्चा करके भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को खुश रखना चाहती है। तो ये थे एजाज अहमद। कहा कि ये सब बीजेपी की चाल है, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा वैसे वैसे ये सब जो हैं एक दूसरे पर दोषारोपण शुरू होगा। अब देखना है कि क्या बीजेपी या रमा देवी एजाज अहमद के इन बातों का कोई जवाब देते हैं कि नहीं, इस पर भी हमारी नज़र है। आप बने रहिए।